हैदराबाद ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट की जानिब से अपने मसाइल की नुमाइंदगी के लिए एक अंजुमन का क़याम अमल में लाया गया है। इस अंजुमन का नाम हैदराबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन रखा गया है। ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल में इस खुसूस में एक नशिस्त का एहतमाम किया गया था, जिसमें इत्तेफाक व राय के फैसला किया गया है और हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि वो फौरी शादी खानों पर लगाई गई पाबंदी उठा दे, ताकि आर्टिस्ट शादी ब्याह में अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए अपना रोज़गार जुटा पाए। लॉकडाउन की वजह से आर्टिस्टों का जीना दो भर हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ आज एक खुसूसी मीटिंग की गई और वो मीटिंग थी हैदराबाद आर्टिस्ट यूनियन की जानिब से, जो कि ये वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो नाम एक होता है, लेकिन उसमें कई तरह के आर्टिस्ट होते हैं और हर एक की अपनी अपनी कला होती है, कलाकारी होती है, हर एक का अपना अपना काम होता है। तो ये वो आर्टिस्ट थे जो गमगीन महफ़िलों को रंगीन कर देते थे और अंधेरे जैसी महफ़िलों को रोशनी लेकर आते थे और अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को, कानों को सुकून पहुंचाते थे। आज यही तमाम मिलकर एक आवाज़ उठाई है, जो कि इस लॉकडाउन की वजह से लेकर काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा है। ये जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में हमें ऐसा लगता था कि ये ख्वाब था या फिर वो ज़िंदगी ख्वाब थी, समझ नहीं आ रहा था। तो आज भी लोग परेशान हैं और आर्टिस्ट लोगों का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि इस तरह का ये काम ओपन हो चुका है, तो सबके काम अपने अपने शुरू हो चुके हैं। तो इस मसले को लेकर शहर हैदराबाद की बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन साहब और उनके साथ सलमान साहब, अकबर साहब और उनके तमाम साथी और फिरोज़ साहब और एक मैडम अस्मा मैडम, करिश्मा मैडम, इन तमाम ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि एक ऐसा यूनियन बनाते हैं जहां हुकूमत से हम मुतालिबा कर सकें कि हम आर्टिस्टों के लिए भी कोई इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम सलाउद्दीन साहब से बात करेंगे। सलाउद्दीन साहब, आपने आज ये मीटिंग पहली बार यहाँ मुनक़्क़िद की गई है, तो आप बताइए आप लोग इसमें क्या डिमांड्स रख रहे हैं? आपके डिमांड्स हम यही रख रहे हैं सर, क्योंकि हम 3-4 महीने से बैठे हुए हैं। सब में पहले मैं सलाम जय हिंद ये कह रहा हूँ कि 3-4 महीने से पूरे आर्टिस्ट बैठे हुए, तो हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री KCR जी सभी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इस वक्त 5 लाख आदमी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिसमें फंक्शन वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, फूल वाले हैं, लाइट वाले हैं, हम पूरे आर्टिस्ट हैं। तो हमारा निवेदन है, उनसे गुजारिश है कि हमारा काम स्टार्ट कराएं, मिनिमम एक 500-600 आदमी का दावत स्टार्ट कराएं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं और मैं ज़फ़र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सारी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे को ताउन करें, हमारे को बहुत इंकरेज करें। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम लोग का एक ही डिमांड है, पूरा आर्टिस्टों का एक ही डिमांड है, हम लोग का काम फिर से शुरू हो जाए। आज हम बहुत परेशान हैं, हर आर्टिस्ट परेशान है। शादी खाना में कम से कम 500-600 पीपल का अगर आप परमिशन दे दें तो हम लोग का काम फिर से शुरू हो जाएगा, हम लोग का ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ जाएगा। आज हम लोग का पटरी बहुत नीचे उतर गया, हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, इसीलिए आज रोड पे आ गए हम लोग पूरे आर्टिस्ट। हम काम करके खाना चाहते, हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे, हम काम करेंगे, काम करके ही जिएंगे। आज 20 साल से जो काम कर रहे वही काम कर सकते, दूसरा काम हम लोग नहीं कर सकते। प्लीज़ हम लोग का काम फिर से शुरू कर दिया जाए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। एक एसोसिएशन बनाई गई है आर्टिस्टों के ताल्लुक़ से, जिसका नाम है हैदराबाद आर्टिस्ट यूनियन, जिसमें हमारे सलाउद्दीन खान, करिश्मा जी, अकबर लाला और हमारे फिरोज़ खान हैं। इन्होंने मिलकर सभी आर्टिस्टों के लिए कुछ सोचा है और मेरी अदमन मतलब इस हुकूमत से, यानी सेंट्रल से भी मेरी ये गुजारिश है और हमारे स्टेट से भी ये गुजारिश है, जाने माने श्री मोदी जी से भी मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब से और तेलंगाना KCR साहब और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब, हमारे ललिताबाग के कॉर्पोरेटर जनाब आदम शरीफ साहब, जिनके मतलब जो है सो कहने पर बहुत अच्छा मतलब राशन किट्स यहाँ पे बांटे गए। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई काम शुरू हो, सबका काम शुरू हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट होने के नाते हम लोग मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास जो हाई है वो तो हाई लेवल में, जो लो है वो तो कहीं भी जाके लाइन में खड़े रह रहे, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जा सकते साहब। हमको अगर कोई एहसास करके बुला के कुछ कर रहे हैं तो फिर हम खामोशी से ले सकते हैं, वरना फिर मुश्किल है। तो काम शुरू होगा तो बहुत अच्छा है, और काम जब आप शुरू करने के लिए इजाज़त देंगे तो जो गाइडलाइंस आप बताएंगे उन गाइडलाइंस का हम पूरा जो है उसको फॉलो करेंगे, पूरा जो है उसका हम प्रबंध करेंगे, उसका ख्याल रखते हुए हम काम करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपने कीमती वक्त के साथ हम सभी के बीच दरमियान मौजूद हुए हैं, क्योंकि हमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं प्रोफेशनल एक सिंगर हूँ, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है अभी तक लॉकडाउन से।
और फंक्शन हॉल की हालत भी बिल्कुल ख़राब है। तो हमारा मुकाबला खाली एक ही है KCR साहब से और असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबर साहब से कि जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ फराम करें ताकि हम भी गाना गाएं, अपने बीवी बच्चों को पालें, क्योंकि हमारा रेंट का घर है, घर का किराया भी देना है और अपने बच्चों को भी पालना है। स्कूल फिल वक्त बंद है, लेकिन स्कूल जब चालू हो जाएंगे तो ये फ़ीस भी बनना है, लेकिन हमारे खाने के लिए हम खुद परेशान हैं। तो मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हम सबके लिए, क्योंकि हम हैदराबाद से भी हैं, बॉम्बे से भी हैं, कलकत्ता से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हर दुनिया के स्टेट के लोग हैदराबाद में मौजूद हैं। तो और मैं शुक्रिया अदा अकबर साहब का करता हूं कि राशन के किट मेरे तक पहुंचाए थे और मैं सब तक पहुंचा चुका हूं। जो यहां पे मौजूद हैं, हम सब मिलकर इस मेहनत को अंजाम दिए हैं। तो मैं मीडिया के ज़रिए फिर एक बार मैं KCR साहब से और असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और आज़म शरीफ साहब जो हमारे कारपोरेटर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा काम है ये। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट वो होता है जो तमाम गम रखते हुए भी, परेशानियाँ रखते हुए भी हर एक की खुशी में शामिल होता है और उसको खुश करता है। तो आर्टिस्ट को आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में अगर कोई सफ़र हो रहा है ये कोविड-19 में, लॉकडाउन में, तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिस्ट हो रहे हैं। तो मैं तमाम से आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि इसकी ये आर्टिस्ट के लिए सोचिए। और हैदराबाद आर्टिस्ट यूनियन के बानी जो है अकबर लाला, सलाउद्दीन खान, करिश्मा और फिरोज़ खान जो बनाए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारा तमाम का सपोर्ट उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त ने कहा है कि आर्टिस्ट किसी के एंटरटेन के लिए होता है, हम लोग जाके हमारा गम छुपा के लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को खुशी देते हैं। आज हम लोग इतने परेशान हाल हैं, हमारे हाल में कोई सोचने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, नरेंद्र मोदी साहब, KCR साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, सभी से हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में कुछ सोचे। हाल ही में मैंने मकान शिफ्ट किया है, मैंने 10 से 15 मकान मैंने देखे हैं। ये लॉकडाउन में आप जानते हैं कि आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने मकान शिफ्ट किया है, जहाँ भी मैंने गया मुझसे पूछा गया कि आप काम क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ। तो वो लोग बोले नहीं, हम आपको मकान दे नहीं सकते, कि आप लोग का तो काम बने। आज चाहे मजदूर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे रोड पे खड़ने वाला लेबर हो, सब लोग हम पे हंस रहे हैं कि भाई हम सब तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। आप लोग तो काम अभी 1 साल तक आपका खुलने वाला है नहीं, तो 1 साल तक हम लोग कैसा जिए? हमारे जीने का आप लोग कुछ प्रबंध करें, कुछ हमारे लिए हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा साहब कि हम जितने भी आर्टिस्ट यहाँ जमा हुए थे, बस हमारे को काम चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में परेशानी है। बस वो परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। बस हुकूमत से हम यही इल्तिजा करते हैं कि बस काम चालू हो जाए, और बस शुक्रिया। मेरा नाम टुम्पा बनर्जी है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। 2001 में आई थी मैं, 19 साल से हैदराबाद में हूँ। तो ये ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग करके हम लोगों का गुजारा चल रहे थे, जैसा तैसा करके हम लोग। मेरा यहाँ पे है, मेरा वहाँ पे मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा भाई है, नॉर्मल है, 2 बच्चे हैं, भाई है, बहन है, पूरे लोगों का पेट पालना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंगिंग करके हम लोग पेट पालते हैं। तो ये लॉकडाउन आके हम लोग का कोई बैंक कितने और मतलब इसके अलावा और कौन है कमाने वाले आपके पास? आपके अलावा नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेंटल है, एडनॉर्मल है। मेरे पीछे 8 जने हैं, बैठ के खाने वाले 8 जने हैं। अब मैं अकेली कमाने वाली, वो भी और कष्ट के ऊपर। मैं कोई उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 8 पास हूँ मैं। कोई भी जगह में नौकरी के लिए जा रही हूँ तो 10 पास सर्टिफिकेट होना बोल रहे, हमारे पास नहीं है। कोई काम भी नहीं दे रहे, कोई हेल्प भी नहीं कर रहे, ना हम मांग पा रहे किसी से। मांगने के भी लिए नहीं जा सकते। हम लोग जो काम करके इतने साल हम लोग गुजारा करें, वही काम के लिए हम लोग को परमिशन दे। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ KCR साहब से, जो हम लोग के लिए ऐसा कुछ सोचिए कि आगे जाके ऊपर वाले ना करे ऐसा दिन हम लोगों को देखना पड़े। अगर आए तो तब हम लोगों को इतना तकलीफ़ ना हो, ताकि हम लोगों के बच्चे लोगों को लेके हम लोग कुछ भी रोटी चावल खा के हम लोग जी सके। बस इतना ही दरख्वास्त है मेरी। मेरा नाम पिंकी चौहान है, मैं बॉम्बे से हूँ, मैं सिंगर हूँ। और मुझे KCR साहब को बस इतना कहना है, जैसे लॉकडाउन में हर किसी को अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, रीओपन हो गया सब कुछ, मगर आर्टिस्टों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। 50 मेंबर्स को लेके फंक्शन करना बोले तो मैक्सिमम लोग दरवाज़ों के बाहर भी कर लेते हैं फंक्शंस, जो 50 लोगों का होता है, और उसमें ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब जैसे फंक्शन हॉल को परमिशन मिले तो हमारा पूरा सब कुछ सॉल्व हो जाता है। मेन तो फंक्शन हॉल पे ही डिपेंड है। अगर फंक्शन हॉल वाले बोलते 300 मेंबर्स को लेकर
उनको परमिशन दी जाए तो वो 5 चीज़ का ध्यान रखेंगे बोल रहे हैं। सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेकिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब नीटनेस वो ध्यान रखेंगे। अगर मीडिया के थ्रू ये बात केसीआर साहब से जाती है कि फंक्शन हॉल जल्दी खुल जाए तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बात ये है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम लोग के बच्चे जब स्कूल में अब जाते हैं तो पहले इतना ये नहीं था कि आर्टिस्ट के बच्चे फ़ीस दे दिए तो हो जाता, फ़ीस दिए तो सब स्कूल ले लेती। अब ये सिचुएशन है कि फ़ीस के लिए भी बच्चों को ये करना बोले तो मुश्किल होता। कुछ पेरेंट्स तो अभी सोचेंगे प्राइवेट से गवर्नमेंट में डालना, गवर्नमेंट में भी डालना बोले तो आर्टिस्ट है, पेरेंट्स क्या करते, आर्टिस्ट है बोले तो वो भी मुश्किल होती। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आर्टिस्टों के बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप हायर हो जाए, और जैसे उनके पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनको दवाई चल रही, तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा। लॉकडाउन ने तो पूरा जुबान ही बंद कर दिया, कोई भाषा ही नहीं है बोलने का। आप क्या करते हैं? आप सिंगिंग करती हूँ, मैं सिंगर हूँ। मैं कलकत्ता का हूँ लेकिन मेरा इधर 25 साल हो गया है। बहुत प्रॉब्लम में हूँ, नया कुछ बोलने का नहीं है, जो बोलने का वो लोग बोल दिया। उन लोग का जो प्रॉब्लम है मेरा भी वही प्रॉब्लम है। थोड़ा आप लोग हम लोग को देखे तो शुक्रिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा तमिल उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे प्यारे तब शुभाशीष मारे गाए नव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय तो आपने देखा और सुना भी लोगों का क्या कहना है और लोग किस लिए यहाँ पर जमा हुए थे और उनकी क्या आवाज़ है। जिनकी आवाज़ में एक बात होती थी, आज वो यहाँ एक बात लेकर आए हैं कि हमारी आवाज़ को आप सुने कि हम क्या चाहते हैं और हमारी क्या मांगे हैं। हमारी मांगे बस यही है कि हमारा भी काम स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से जिनके जैसा कि उनके घर में किसी के पीछे एक आदमी के पीछे 8 आदमी है, 5 आदमी है, इन सब की ज़िंदगी का सवाल है। तो आप हमारी बात को समझें। कैमरामैन नवीद के साथ मैं जफ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए हैदराबाद से। अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।